काम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, हम खुश हैं। कोई महंगाई को रोना रोना रो रहा है? महंगाई आज से नहीं है, महंगाई पिछले कई साल से है। मुझे बता दो, चीनी क्या 15 रुपए किलो आपने नहीं खाई होगी? वो आज की डेट में कभी तो 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो कांग्रेस के टाइमिंग में नहीं रही, तो वो मुद्दा नहीं था। पेट्रोल बढ़ रहे हैं, डीजल के। अरे सब बढ़ रहा है भाई साहब, महंगाई को किसी का हाथ में नहीं है। ठीक है ना, आज युद्ध स्तर हो रहे हैं तो युद्ध स्तर पे महंगाई बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी ना। ये तो चल रहे हैं हाँ, इसमें। तो क्या दिक्कत है? हमें चाहिए कि हमारा देश, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, सबसे पहली बात। वो मोदी सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल, हमारा चैनल गली मोहल्ला। वैसे तो आप सभी को पता है कि जनपद हरिद्वार में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम भी लगातार आपकी जनता से और ग्रामवासियों से बात कराने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और क्षेत्रीय समस्याओं से भी आप सभी को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रत्याशियों से भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार माहौल किसके पक्ष में है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास दोहरा पाएगी या निर्दलीय प्रत्याशी मारेंगे मैदान को, या और कोई तीसरा विकल्प है जनता के बाद। तो फिलहाल भंगेड़ी में पहुंचे, रात का समय हो चुका है, कुछ युवा नौजवान साथी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस भंगेड़ी सीट पर किसका माहौल चल रहा है और कौन है इनका प्रत्याशी और किस पार्टी को इस बार इनका रहेगा मतदान। तो भाई साहब, क्या लग रहा है आपकी इस भंगेड़ी सीट में किसका माहौल चल रहा है और किस पार्टी को इस बार आप सभी का समर्थन रहेगा? भैया मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव बघेड़ी से बिलोंग करता हूं। जो कि पता है सबको अब की बार यहाँ से गांव बघेड़ी से यहाँ से ये बबलू राणा जी के जो लड़के हैं अतुल राणा, ये यहाँ पे प्रत्याशी है और इनका इतना अच्छा माहौल बन रखा है इस टाइम। एक तो वो अच्छे आदमी भी है, व्यक्ति भी है, और दूसरा अब भी शिक्षित है तो सक्षम भी है और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर बीजेपी से टिकट मिला है तो आप उन्हें वोट दे रहे हैं? देखो, हम तो पहले भी बीजेपी के आदमी थे, मगर ये बीजेपी के बीजेपी के आदमी हो या अपनी घरवाली का आदमी हो? नहीं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, अच्छा, पार्टी से जुड़े हुए हो, बीवी के आदमी हैं। आदमी बीवी के हो। हाँ, ये कहो ना, बड़ा दुविधा सी हो जाती है ना, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। तो आपका वोट? हमारा वोट तो अब की बार जो है जिला पंचायत का अतुल राणा जी को वोटो नहीं होता। उन्हीं को रहता। तो आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आपकी इस भंगेड़ी सीट में हवा बीजेपी की है या निर्दलीय की है और अन्य किसी प्रत्याशी की है? सर, हमारे गांव में हवा ऐसे आदमी को होनी चाहिए जो हमारा सभी विकास करे। वो हमें अतुल राणा जी में वो क्वालिटीज़ पूरी परिपूर्ण दिखती हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं और उनका सौभाग्य है कि बीजेपी ने अपना टिकट दिया है उन्हें। उनके धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में महक राणा को उतारा है। जी बिल्कुल, और इससे वो हमारा गौरव और बढ़ जाता है, तो इसलिए आप वोट महक राणा को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं? सर हम दोनों को ही वोट देंगे। दोनों को ही दे रहे हैं सर तो क्षेत्र की समस्याएं क्या आपके अनुसार? अच्छा, मुख्य समस्याएं क्या है आपके क्षेत्र में? ऐसा सर हमारे क्षेत्र में मुख्य समस्या बहुत सारी है। जैसे आप अभी हर घर में जाएंगे, सबसे पहले सड़कों को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए। आप हमारे अच्छी सड़कें नहीं है। सड़कें नहीं है, ये आपने भी देखा होगा। देखा सर, आते हम भी लगातार घूम रहे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेन समस्या हमारी सड़क की है। हमारे अच्छी गाँव में नहीं। सभी सुविधा होनी चाहिए जिससे हमारे आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो। अच्छा हो सके। तो आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आपके क्षेत्र में किसकी हवा चल रही है? बीजेपी, कांग्रेस, बसपा या निर्दलीय? अभी तक बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की हवा क्यों चल रही है? लोग कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा बढ़ गई है और आप कह रहे हैं बीजेपी की हवा है। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने वाली बात है। आपको नहीं लगता महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं है। मोदी जी सही काम कर रहे हैं आपके अनुसार? कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं वो, और इसलिए हम उनको वोट देंगे जो ज़्यादा शिक्षित और अच्छे प्रत्याशी होंगे, उन्हीं को वोट दी जाएगी। ये वो नहीं है कि हम इसको नहीं इसको देंगे वोट, और उनके ऊपर बीजेपी का हाथ है, ये मान सकते हैं आप। प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने महक राणा जनता को। पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बसपा के भी तो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, उनमें क्या कमी है? नहीं, वो इतने सफल तरीके से नहीं उतर पाए, खरा नहीं उतर पाए अपने उसमें, इसलिए। और जो अतुल राणा जी हैं, शिक्षित हैं और उनके ऊपर एक अच्छा वो है भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, कहना चाह रहे हैं आप। तो इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप क्या लग रहा है आपको, आपके क्षेत्र में किसकी लहर चल रही है? अभी तो सब लगभग सबका मतलब एक ही लग रहा है, जैसे चल रही है, सबकी तैयारी साथ चल रही है। पार्टी के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी मैदान मार लेगी? बीजेपी लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। बीजेपी क्यों लग रहा है आपको? पार्टी तो और भी है। नहीं मतलब जैसे एक मतलब एजुकेटेड आदमी होता है, मतलब उसे देखते हैं, मतलब उसकी सोच कैसे मिलती है, लोगों समाज में अपनी बात कैसे रखता है, तो बस एक वो बात है। तो इसलिए आप लग रहा है कि जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा आप उसको वोट देंगे? जी। तो आपका क्या लग रहा है भाई साहब, आपके क्षेत्र में किसकी हवा चल रही है इस बार भंगेड़ी में? सर यहाँ पे तो जो है बीजेपी की ही हवा है। बीजेपी की हवा। कारण भी है, मैं बताता हूँ आपको। निर्दलीय कोई चुनाव लड़ता है, वो आकर के सौदेबाजी करके बिक जाता है, कोई विकास नहीं करता। सौदेबाजी कैसी? सौदेबाजी जो पैसे में बिक जाते हैं। अगर मैं अपनी वोट का कीमत लगा बैठूंगा तो मुझे कोई क्यों विकास के लिए योजनाएं देगा?
कहाँ बिक जाते हैं, मतलब उनको कौन खरीदते हैं, कौन लोग हैं उनको जो खरीदते हैं? अब वो पार्टी में जिसमें वो जा रहे हैं वो खरीदते हैं, उनको पार्टियां जो है। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमारे यहाँ पे अभी बीजेपी से अतुल राणा जी आए हैं टिकट लेकर के, तो लोग उन पे विश्वास जता रहे हैं। क्यों जता रहे हैं? इसलिए जता रहे हैं कि एक तो शिक्षित हैं, ठीक है, दूसरी बात अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और संपन्न परिवार से हैं, लोगों के बीच में काम लाने वाले हैं। जैसे कि अभी उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने अभी यहाँ पे हमारे जो क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर के लिए अभी एक एप्लीकेशन लगाई है और जेई के द्वारा वो जो है पास करा दी गई है बिजली ऐसा भी तो हो सकता है कि चुनाव की वजह से या जनता को बरगलाने के लिए या जनता पर अपनी छाप छोड़ने के लिए इस तरह के काम जानबूझ के कराए जा रहे हो। ये राजनीति भी है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि राजनीति है, हर आदमी अपने स्तर से कुछ ना कुछ कोशिशें करेगा, ये बात तय है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए काम भी तो कर रहे हैं, वो लेकर के आ ये रहे है हैं। कि काम हो रहा है, हाँ, काम हो रहा है ना, हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है हमें? बिना जीते काम हो रहा है। हम तो सीधी सी बात है भैया, हम शुरू से बीजेपी के समर्थक हैं, रहेंगे भी आगे। हमारा समर्थक है या बीजेपी के आदमी है? आदमी तो जो है एक अलग चीज है, आदमी तो हम अपनी बीवी के ही है, कहना आपका, अच्छा। ठीक है, लेकिन हाँ बीजेपी वोटर हैं क्योंकि राष्ट्रभक्ति हमारे खून में है, हम इसीलिए बीजेपी को वोट करते हैं। बीजेपी राष्ट्र के लिए समर्पित यहाँ भी राष्ट्रभक्ति का मुद्दा छाएगा लग रहा है, लोकल चुनाव में भी। छाएगा, क्यों नहीं छाएगा? आप लोकल चुनाव में भी राष्ट्रभक्ति रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कुछ लोग अपना पक्षपात करते हैं, आते हैं उसमें खुल करके सामने नहीं आते। हमारा भी दिल करता है कि हमारे लिए भी कोई खड़ा हो ऐसा बंदा जो है, जब मुद्दे ऐसे सामने आएंगे तो आप निष्पक्ष होकर के सामने आओ किसी के लिए। अगर जनता ने आपको चुना है तो सारी जनता आपके लिए इक्वल है, कोई ये एक ऐसा नहीं है कि एक पक्ष आप एक नज़रिए से एक पक्ष को देखोगे, सारा पक्ष एक साथ देखने की ज़रूरत है। तो जब अगर ऐसी बात आएगी तो हम अपने राष्ट्रीय मुद्दे पे भी आएंगे कहीं ना कहीं पे। तो मोदी जी काम सही कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि काम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, हम खुश हैं। कोई महंगाई को रोना रो रहा है, महंगाई आज से नहीं है, महंगाई पिछले कई साल से है। मुझे बता दो चीनी क्या 15 रुपए किलो आपने नहीं खाई होगी? वो आज की डेट में कभी तो 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो कांग्रेस के टाइमिंग में नहीं रही, तो वो मुद्दा नहीं था। पेट्रोल बढ़ रहे हैं, डीजल के। अरे सब बढ़ रहा है भाई साहब, महंगाई को किसी का हाथ में नहीं है, ठीक है ना। आज युद्ध स्तर हो रहे हैं तो युद्ध स्तर पे महंगाई बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी ना। युद्ध चल रहे हैं इसमें। तो क्या दिक्कत है? हमें चाहिए कि हमारा देश, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, सबसे पहली बात। वो मोदी सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं, तो बस क्या दिक्कत है हमें? तो इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे भी लोकल में छाएंगे। बिल्कुल छाएंगे जी, क्यों नहीं छाएंगे। एक बात तो बताओ, जब ऊपर स्तर पे ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हम नीचे स्तर पे भी तो देख रहे हैं उस चीज़ को, हमें वो चीज़ भी तो चाहिए। ऊपर स्तर पे भी ले जाने वाले हम ही लोग हैं उस मुद्दे को, जो है ये बताओ। तो यानी कि भाजपा को वोट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अतुल राणा जी जीत रहे हैं इस सीट पे से, जीत रहे पूरा जोर है उनका इस सीट पूरा जोर है, पूरी हवा है। पे। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी हवा है? बहुत हवा है, वो आपको पता चल जाएगा इलेक्शन के तुरंत बाद, जब वोटिंग होगा उसके बाद पता चल जाएगा। गिनती में पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया वोटों से जीतेंगे और फुल सपोर्ट है पूरा, जो है फुल सपोर्ट है। पूरा पूरा पूरा। इसलिए भाई साहब ने बताया कि राष्ट्रीय मुद्दे भी छाएंगे और राष्ट्र हित, देश हित की बातें भी क्षेत्र में चलेगी। भले ही लोकल का चुनाव की ना हो, पर जब बात देश हित की, राष्ट्र हित की आएगी तो वोट मोदी जी को और भाजपा को ही जाएगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किसे चुनेगी अपना सरताज और कौन बनेगा इस क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जिला अध्यक्ष की दौड़ में कौन रहेगा अव्वल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर सबसे पहले मिल सके। यूट्यूब पे कीजिए आप गली मोहल्ला सब्सक्राइब और फेसबुक पर कीजिए गली मोहल्ला फॉलो। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।